Chant together. टाइम पास क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you in the zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. काफी गीता है. एक हमारे मित्र है और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी को लेकर के कोई कंप्लेन नहीं करी, हमेशा शांत रहते हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर है, दुखी कभी नहीं होते. तो उनके जो साथी है वो कहते, यार तुम किस पेड़ की इमली खाते हो, कभी तुमने कंप्लेन ही नहीं करी, कभी दुखी नहीं हुए, ना पत्नी की कंप्लेन, ना सास की, ना बच्चों की, ना गवर्नमेंट की, ना शरीर की, किसी की कंप्लेन नहीं, लिविंग एट 0 कंप्लेन लेवल. ये कैसे संभव है? तो उसने कहा, क्योंकि मैं गीता फॉलो करता हूँ. जब वो बोल रहा था तब मुझे मालूम था. बोले स्वामी जी देखो गीता का प्रभाव. हमने कहा मालूम है आपको, इनके पत्नी का नाम गीता है. जीवन में सुखी रहना है तो हमेशा फॉलोअर बनो, लीडर मत बनो. यही एक उपाय है. जहां आप लीडर बनोगे दुख गारंटीड है, बिल्कुल नहीं. और इसीलिए कितनी गीता है, भगवत गीता तो आपको पता है. भगवत गीता माने भगवान के द्वारा गाई हुई, भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई. अब देखो हिंदी सिनेमा छोड़ करके गाना तभी होता है जब खुशी होती है ना, और जब दुख होता है तब गाना नहीं होता. लेकिन हिंदी सिनेमा में होता है. दुखी आदमी कैसे गाएगा, खुश होकर ही गाएगा ना. देखो इसीलिए भगवान ने यदि गीता गाई है तो उसमें दुख का कहाँ संबंध है. जो व्यक्ति कहे कि हम गीता का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, देखो और रोते रहे. देखो भगवान की जगह में हम होते उस समय तो हम क्या करते. अर्जुन क्या कर रहा था, भगवान गीता में आकर के रो रहा था.
कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा मधुसूदन। वो रो के कह रहा था, और ये पाठ करने वाले कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कोई रोता है ऐसा? और जितने पाठ करने वाले होते हैं ना, ये आगे पीछे ऐसा ऐसा करके पाठ करते हैं। उनके नीचे मिर्ची रख दो, पाठ करते करते चटनी तैयार। देखो, भगवत गीता रोने के लिए नहीं है, रोने वालों के लिए नहीं है। देखो महाराज, यदि हमारे पूरे विश्व के सभी व्यक्तियों के जीवन के दुख जो है उसको इकट्ठा करो तो वो भगवान के अपने जीवन के दुख के इतने भी नहीं होंगे। देखो, उनके जीवन में क्या दुख नहीं आए, बचपन से उनको मारने पे लोग तुले हैं। देखो, और सबसे दुख की बात कौन सी होती है? जब पिता को अपने बच्चों को मरवाना पड़ता है, तब कितनी बड़ी दुख की बात है। इसीलिए भगवत गीता किसके लिए है? जो रोने के आदी है उनके लिए। तो भगवत गीता गृहस्थों के लिए है। तो जब तक हम गृहस्थी में हैं तब तक के भगवत गीता को जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है? भगवान ने पूरा बता दिया, और अंत में जा कर के भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा तुम ये करो वो करो। ये गृहस्थ लोग समझते नहीं। अन्य के लिए, दूसरे के लिए निर्णय लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हमको दूसरे के लिए निर्णय नहीं लेना है। अब इतना सारा भगवान ने बताने के पश्चात भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? कश्चित एतश्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, तुमने ठीक से सुना है कि नहीं? देखो, ठीक से सुनो, और उसके बाद विमृष्ट एतदशि, अब उस पर चिंतन करो, उस पर समझो, और सबसे महत्व की बात, निर्णय तुम्हारा होगा। देखो, ये बुढ़ाऊ लोग जो होते हैं ना, गृहस्थ बुढ़ाऊ, वो बच्चों ने क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेते हैं। अरे यार, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब उनको उनकी करने दो। नहीं, हम जरूर उनको मदद करना चाहते हैं, ज़िंदगी कैसे ठीक से बर्बाद हो सकती है। देखो, और अर्जुन ने भी क्या कहा? देखो, अर्जुन ने ये कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। तो समस्या किसकी है? समस्या एक ही है, वो है मोह की। और मोह को हटाना माने क्या? ध्यान से सुनना। हम एक बार अमेरिका में थे, और वहाँ अमेरिका में जाने के बाद, माने किसी भी अन्य देश में, विशेष करके अमेरिका में जाने के बाद अपने भारतीय लोग ज़्यादा ही हिंदू बन जाते हैं। यहाँ है वो ठीक है, नॉर्मल रहते हैं। वहाँ जाने के बाद इंडियन माने क्या, वो जब्बा पहनेंगे और हो गए इंडियन। तो स्टैंडर्ड है। तो हमको कहा कि स्वामी जी, हम लोगों ने पूरे गीता का अध्ययन कर लिया है, हम लोग स्टडी ग्रुप भी कंडक्ट करते हैं, हमारे बच्चों को गीता का पाठ भी आता है। अब हमने कई सालों से गीता सुन के रख दी है, अब आप हमको गीता शॉर्ट में बताओ, एक लाइन में। तो हमने कहा, हम यदि एक लाइन में बताते तो लाइन नहीं मार देते।
नहीं नहीं आप बताइए, शॉर्ट में बताइए। तो हमने उनको बताइए भगवत गीता क्या है, एक लाइन में, whenever whatever you are, be 100%। आपने पूरी भगवत गीता समझ ली। अभी हम लोग कहाँ हैं? सत्संग में। कब? जब सत्संग हो रहा है। तो हमको क्या होना चाहिए? सत्संगी। देखो, मुंबई में हमारा पहले ही दिन का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया गीता पर, और नीचे आ रहे थे हम। उतने में एक अम्मा आई, गोल मटोल, नो शार्प कॉर्नर, डुक डुक करके आ गई और मुझे कहती है कि स्वामी जी, आज का आपका प्रवचन मेरे बहू के लिए फिट है, आप मेरे यहाँ आकर के उसको सुनाओ। तो हमने कहा, मेरी माँ, तू स्वयं यहाँ आई है, तुमने सुना है, अपने पर नहीं लगाना चाहती है, बहू पर लगाना चाहती है। और बहू कौन है? जो सुनना नहीं चाहती। माने वो 1.5 घंटे तक सुन रही थी, तो कौन सुन रही थी? साधक नहीं, सास। देखो महाराज, भगवद गीता का निचोड़ इतने में ही है। केवल हमको वर्तमान में 100% जीना है। देखो, लेकिन फिर हमारा दिमाग भटकते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, और इसीलिए मोह में आ जाते हैं। तो जो मोक्ष की बात कहते हैं ना, हमको मोक्ष चाहिए। मोक्ष किसको कहते हैं? मोह के क्षय को मोक्ष कहते हैं। हम कहाँ फंसे हैं? देखो, 2 जगह फंसे हैं, तीसरा कोई नहीं। एक है देहात्म भाव और दूसरा है जीवात्म भाव। जब तक के देहात्म भाव और जीवात्म भाव इसको पकड़ के रखेंगे, तब तक के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। केवल 2 बातें, बस इधर ही हमको ध्यान देना है। तो कैसे ध्यान देना है गृहस्थों को? कि हमको जीवन में कैसे जीना है? wherever, whenever, whatever you are, be 100%, followed by कर्नाटक। उसमें फंसो मत, नाटक करो। नाटक करना माने क्या? जैसे आप कर रहे हो, मानो सुन रहे हैं। देखो, तो बड़ों के सामने है, सास है, दादा दादी, जो भी बूढ़ो लोग हैं, उनके सामने आर्ग्यूमेंट मत करो। वो जो कहते हाँ हाँ करते जाओ, थोड़ी देर के बाद वो भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओ, घर में शांति रहेगी। उनके साथ डिस्कशन करो तो वो याद रखेंगे। बूढ़ाओं को कोई सुधार नहीं सकता। बूढ़ाओं को लेकर के एक ही प्रार्थना हो सकती है, भगवान हाँ। देखो, गंभीर होकर के जीना ये अध्यात्म नहीं है। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। भगवान ने ये दुनिया दुखी होकर के नहीं बनाई है, अपने आनंद को प्रकट होने के लिए बनाई है। तो यदि सोने के गहने बने हो तो उसमें मिट्टी आएगी क्या? सोना ही आएगा ना। दुख क्या है? भगवान को प्रकट होने पर हमने प्रतिबंध किया है, इसीलिए दुख होता है। देखो महाराज, तो बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, हाँ हाँ करते रहो, जो करना है करो। जो छोटे हैं वो गलती करने के लिए होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे ही गलती से पैदा हो गए हैं। जो गलती से पैदा हो गए वो ठीक कैसे हो गए? देखो संतो, इसीलिए बस सुना देखा सुनो ही, ठीक है बेटा, ठीक है, नेवर माइंड, लेट देम सब
व्हाई यू वरी। देखो, तो धीरे धीरे ये बात जब समझ में आती है ना, तब आदमी हल्का फुल्का बनता है। तो भगवत गीता क्या बताती है कि हमको इस दुनिया में जब तक रहना है केवल टाइम पास करने के लिए जीना है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। हमको अपने माँ बाप याद है, किसी किसी को दादा दादी नाना नानी याद है, किसी को एक और जनरेशन चौथी पांचवी पीढ़ी में कौन था मालूम है आपके किसी को नाम। वही कहानी आपकी हमारी होने वाली है। लेकिन ऐसे लगता है कौन नोस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया। कूड़े को हटाओ। देखो, तो भगवत गीता हो गई गृहस्थों के लिए। अब दूसरी गीता आती है उद्धव गीता। दोनों गीता के वक्ता भगवान कृष्ण ही है। भगवत गीता को भगवान ने ही बताया है, भगवान कृष्ण ने, और उद्धव को भी भगवान कृष्ण ने ही बताया। अब अर्जुन कौन था? गृहस्थ था। और उद्धव जी को कब बताया? जब भगवान ने अपनी लीला का संहरण करने के लिए निर्णय ले लिया, उसके पश्चात उनको पता था बिल्कुल ये मैं नाटक कर रहा हूँ। पूरी दुनिया नाटक है। आपको दुनिया की सभी समस्या को ख़त्म करना है ना, एक शब्द को पकड़ के रखो, दुनिया या जीवन क्या है? या तो रामलीला कहो या कृष्ण लीला कहो। लीला में सब होता है। देखो, लीला में केवल ऐसा हो कि एक लड़का आया, एक लड़की आई, दोनों का प्यार हो गया, शादी हो गई, नाटक खत्म, मजा आएगा? लड़का आया, लड़की आई, दोनों का प्यार हो रहा था, उधर से गब्बर सिंह आया, मारपीट हुई, माँ बाप कहते ये मत करो, यदि तुम उस लड़की से शादी करोगे तो तुमको मेरे मुर्दे पर से चलना पड़ेगा। और फिर वो लड़का कहता है मम्मी तो तुम तो बूढ़ी हो जाओगी, मैं कब तक वेट करूँगा, तुम या तो जल्दी मरो या तो मुझे करके दो। आ गया ना मजा? देखो, ये जीवन ऐसे हैं करने से नहीं होता। अर्जुन रो रहा था कि कैसे मैं करूँ, ये करूँ। उस समय भगवान के चेहरे में वो उसके साथ जुगलबंदी कर रहे थे क्या? अरे बेटा रोना मत, एक लगाया। भगवान ने कितनी कस के लगाई अर्जुन को। क्लैप्यम आस्मगम पार्थ न एतत्त्व उपपद्यते। युद्ध के मैदान में एक श्रेष्ठ योद्धा को नपुंसक कहे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? देखो, हमेशा गुड़ी गुड़ी करने से काम नहीं होता, कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। देखो, इसीलिए ये भगवत गीता जब अर्जुन को बताई तब भगवान के चेहरे पर मुस्कान थी, रोते नहीं थे कभी वो। अच्छा, अब यही भगवान ने जब निर्णय ले लिया कि अब मुझे मेरा नाटक पूरा करना है, क्योंकि सभी असुरों का नाश करने के लिए मैं आया और सभी असुरों का नाश कर दिया। उसके बाद अनेक राजा थे, देखो उस समय में, और भारतवर्ष के 47 के पहले पूरे देश में कितने छोटे छोटे साम्राज्य थे। यहाँ का राजा, वहाँ का राजा, एक एक गली गली में राजा थे। देखो, दुनिया भर के राजा। तो उनको अब कैसे ख़त्म करना, झगड़ा कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया? पांडव और कौरव इन दोनों का सहारा लेकर के बुड़वा दिया और उसमें सबके सब मारे गए। दूसरी लीला खत्म हो गई। देखो, अब असली समस्या भगवान के जीवन का चैलेंज आया। भगवान ने सोचा कि देखो, अब मैं तो चला जाऊंगा, मेरी लीला खत्म हो रही है, और मेरे बच्चे। अब भगवान की समस्या देखो, हम लोगों की इतनी से समस्या होती है, हम रोते हैं। भगवान की समस्या 16,108 गुणे 10, इतने बच्चे, और सभी के सभी भगवान के अंश होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली, इनको कोई नहीं हरा सकता था।
तो भगवान ने सोचा मैं जाने के बाद तो ये सभी यादव यहाँ तमाशा करा कर देंगे। यदुकुलोत्पन्न थे ना भगवान, इसीलिए यदुकुल में पैदा उनको यादव कहते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा इनको आपस में लड़वा करके मरवा डाले। भगवान ने पूरा प्लानिंग किया और उसके पश्चात उनको लड़वाने के लिए प्रभास क्षेत्र में भेज दिया। और वहाँ भेजने के पश्चात फिर उन्होंने सोचा कि अब ये झगड़ा करेंगे और उसी में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वहाँ भगवान भी फेल हो गए, सभी के सभी यादव नहीं मरे और अभी भी समस्या वही खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको कथा कर रहा हूँ, किसी पर टीका नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तो उसके पश्चात फिर ये हो गया और भगवान की वो लीला खत्म हो गई। अब उस समय जब इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं अपनी लीला खत्म करने वाला हूँ, तब उद्धव जी पहुँचे कि मैंने सुना है आपने ये किया है, अब मैं आपकी सेवा कैसे रहूँ, क्या करूँ। तो ये किसकी कहानी है? आपका गृहस्थ धर्म पूरा हो गया, अब आप वानप्रस्थ में प्रवेश कर रहे हो। तो उद्धव गीता वानप्रस्थियों के लिए, तो भगवद गीता गृहस्थों के लिए, उद्धव गीता वानप्रस्थियों के लिए। तो ये जो वानप्रस्थी है, इन्होंने कैसा जीना चाहिए ये पूरी उद्धव गीता में बताया। देखो अब तीसरी गीता आती है अवधूत गीता। अवधूत गीता हमारे जैसे रंग बिरंगे लोगों के लिए है। हमको हर प्रकार के प्रश्न पूछते हैं लोग, हम उत्तर भी वैसा ही देते हैं कि स्वामी जी आप ये ऐसा लाल पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं? हमने कहा मालूम है आपको, जब सन्यास की दीक्षा होती है ना, तो दुनिया क्या है? दुनिया है नाम रूप। जब तक के नाम रूप में फंसे हैं तब तक के आप संसारी हो। तो इस दुनिया से उठ जाना है, माने नाम रूप का त्याग करना है। उसके लिए जो मंत्र है, देखो सुनो, देखना रूप है, सुनना नाम है, देखो सुनो मत बोलो। लेकिन बूढ़ों लोग ये कर नहीं पाते हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे कहना नहीं चाहिए महारानी, जब मालूम है तो चुप क्यों नहीं बैठती? देखो संतो, तो बाबा जी लोग भी वैसे ना रहे, इसीलिए उनको हुलिया बना देते हैं। तो जैसे आप लोग कितने बढ़िया ड्रेस हो और दिखने में भी अच्छे लगते हो, मैचिंग है, और हम लोगों को कैसे बुद्ध बना के बैठे हैं। कारण क्या है? पहले रूप को बिगाड़ो। देखो आप लोग कितना बढ़िया बैठे अच्छी तरह से, और हम लोग दड़ियल। हम जब चाइना में जाते हैं ना, तो चाइना में वहाँ के जो पुरुष वर्ग है हमको जब देखता है तो पूछता है, भाषा तो आती नहीं, ऐसा दिखा करके। तो जो इंटरप्रेटर होता वो कहते हैं कि ये आपने दाढ़ी कब से बढ़ाई है, इतनी लंबी हो गई। क्योंकि उनका एक बाल होता है, एकमेवा द्वितीय लेखनानास्ति किंचन। तो आपने ये दाढ़ी कब से बढ़ाई है? और हम बताते बचपन से। अच्छा बचपन से? उनको समझ में नहीं आता, बचपन से अपना टाइम पास हो जाता है। फ्रेंड्स, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, इट इज नॉट कैलिब्रेशन। मुझे क्या मिला है? आप कहीं ना कहीं वैकेशन के लिए जाते होंगे ना, वैकेशन के लिए जाते तो कैसा होता है, इतने दिन रहना है, इतना बजट है, ये करना है,
वहाँ हम पैसे बचाने के लिए नहीं जाते, खर्चा करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा जीवन है ना, जहाँ हम आनंद को प्रकट करने के लिए आए हैं, गिनती करने के लिए नहीं आए मुझे क्या मिलेगा। देखो, इसीलिए अब हम लोग जब बाबा जी बन जाते हैं तो हमको अपना हुलिया बदलना है, रूप बदल लिया, नाम भी बदल दिया है। जैसे बाबा जी के नाम के बाद में आनंद होता है। देखो, हमको एक बच्चे ने पूछा स्कूल में, स्वामी जी आपके नाम के बाद में आनंद क्यों है? अनुभवानंद, जैसे देवानंद सिनेमा का एक्टर तो ठीक लगता है, तो आपने क्यों अपने पीछे लगा दिया? हमने कहा देखो, हमारे गुरु ने हमको ये कहा है कम से कम नाम के लिए खुश रहो, नहीं तो अनुभवानंद दुखी क्यों है? अरे देखो संतो, तो हमको अपने नाम रूप का त्याग कर देना है, तब जा करके नया जीवन शुरू होता है। ठीक, जैसे लड़कियों की जब शादी हो जाती है, मुझे पता नहीं कहाँ क्या होता है, तो उनका नाम बदल देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, सर के ऊपर में .com लगाते हैं। ये .com का अर्थ मालूम है? हमको यहाँ अमेरिका में पूछा था, सब लोग प्रश्न पूछते, मे बी आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी, जो आया वो प्रश्न पूछता है। ये बताइए, आपके हिंदू जो लेडी होती है यहाँ सर पर .com क्यों लगाती है? हमने कहा तुम्हारा चांस चला गया, वो शादी हो गई उसकी, अब तुमको नहीं मिल सकती हो। बोले अच्छा, शादी वाली हो ना? हाँ। फिर पुरुष के चेहरे पर तो कुछ होता नहीं, हालांकि जरूरत ही नहीं, चेहरे से पता चलता है शादीशुदा है। देखो कितना सिंपल है लाइफ। लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। तो उद्धव गीता किसके लिए है? वानप्रस्थियों के लिए। वानप्रस्थी माने कौन? अब जिनका काम धंधा खत्म हो गया है और जो घर में ना रहे, वन में प्रस्थान करने की तैयारी को कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। देखो कितने घरों में हमने देखा है, एक घर में 24, विशेष करके पुरुष, बुढ़ापे में स्त्री पुरुष, उसमें से यदि पुरुष मर गया तो स्त्री जो है अपने आप को संभाल लेती है, घर को संभाल लेती है। और यदि स्त्री मर गई तो ये बुढ़ाऊ बाबा जी सबके लिए समस्या हो जाते हैं। अभी हम आ रहे थे गोवा से, तो एयरपोर्ट पर बैठे थे हम, लॉन्च में चाय पी रहे थे। एक सज्जन वही शुरू, स्वामी जी आप कौन है, कहाँ के हैं, क्या करते हैं? तो फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, ये है वो है। बोले मुझे कुछ बताइए। हमने कहा रिटायर मत होना। तुम्हारी पत्नी? बोले मर गई। वो समझदार थे, जो समझदार होते वो जल्दी चले जाते, जो बेवकूफ़ वो पीछे रहते। उसके पश्चात फिर हमने कहा रिटायर मत होना, बच्चों के साथ मत रहना, अपना अलग से रहो। देखो, और अलग रह के क्या करें? उद्धव गीता का अध्ययन करो। कितने घरों में हमने देखा है, घर के टूटने का कारण ये घर के बुढ़ाऊ लोग होते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं हमारा ऑडियंस यंग नहीं है, यंगस्टर्स आर डूइंग बेटर, वो जानते हैं कैसा जीना है। हम 1857 के मॉडल 2026 पे अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत फर्क है। तो उद्धव गीता वानप्रस्थियों के लिए, तो 3 गीता हो गई। भगवत गीता किसके लिए? गृहस्थों के लिए। उद्धव गीता वानप्रस्थियों के लिए। अब तीसरी गीता आती है अवधूत गीता, वो आती है बाबा जियों के लिए। देखो, और उसमें अवधूत गीता का जो मूल मंत्र है,
पहला ही मंत्र है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। हमारे हृदय में अद्वैत वासना, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन नेह दादास्ति किंचन नेह चाचास्ति किंचन। इस एक तत्व को पकड़ना है। उसके लिए साधना बताते हैं कि गगनोपमोहम, भगवान दत्तात्रेय की गीता है वो। देखो, ये छुई मुई लोगों के लिए नहीं है। छुई मुई कौन से होते हैं? वो मालूम है ना आपको, एक छोटा सा पौधा होता है, उसको हाथ लगाओ, नहीं है। गगनोपमोहम, आकाश के जैसे। आकाश के जैसे माने क्या? सबका आधार, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। देखो, धीरे 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 ये गीताएं 4 प्रकार के लोगों को बताई है, 3 प्रकार के। अब अगली गीता जो हम लोग चिंतन करेंगे वो है कौन सी गीता है भाई? मैं भूल गया। अष्टावक्र गीता। मुझे भगवान ने एक बहुत बड़ी देन दी है। मैं एक क्षण में सब भूल जाता हूँ, सिर्फ खाने को नहीं भूलता, वो याद रहे। हमारा एक ही इंद्रिय काम करता है, बाकी ऊपर से नीचे तक खाली है, और वो है मुंह। या तो बोलो या तो खाओ, बाकी सब पैरालाइज हो गए, दिमाग तो है ही नहीं। देखो, तो ये जो अष्टावक्र गीता है, अब इसका शिष्य और गुरु कौन है? देखो, पहले 3 में हमने देखा कौन शिष्य कौन गुरु था। अब अष्टावक्र गीता में देखो, जो शिष्य है जनक राजा, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। और अष्टावक्र जी वो जन्म से ही ज्ञानी थे। अष्टावक्र जी को लेकर के अनेक कथाएं आती है, मुझे उन कथाओं में इंटरेस्ट नहीं है, सीधा तत्व को पकड़ना है। तो उस समय प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अमुक अमुक क्या है, और उसके उत्तर में अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। तो जनक राजा ने प्रश्न पूछ करके इस अष्टावक्र गीता का उद्घाटन किया, और उसके उत्तर में फिर अष्टावक्र जी ने उसका पूरा समर्थन किया है। इसीलिए हम ये जो कहानी है ना अष्टावक्र जी के साथ जुड़ी हुई, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। आज जैसे हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो इतना कंफ्यूज हो गया, मैं क्या खाऊं, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, उधर से आ रहा, सब डाले जा रहे डाले जा रहे डाले जा रहे। हमने कहा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, निकालो तो मैं नहीं खा सकता है। पहले बाकी का आया, माल बाद में आया ना, दो भैया माल पहले दो ना, तो पहले ही कचरा खा के पेट भर गया, नहर दो गया। तो उसमें हमको एक नमकीन अच्छा लगा, हमने कहा मुझे डब्बे में भर के देना, खाने में मजा आता है। तो हमको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या डाला, कुछ भी बना, खाने से मतलब है। तो इसी प्रकार से हमको तत्व से मतलब है। तो जनक राजा जनक राजा की एक छोटी सी कथा बता रहे हैं। एक बार वशिष्ठ जी कुछ बता रहे थे, तो सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी शुरू नहीं कर रहे। बोले महाराज समय हो गया। बोले समय हो गया है, लेकिन अभी जनक जी आए नहीं, उनकी वेट करते हैं। तो सभी बाबा जियों को लगा, देखो राजा है ना, उसके लिए तो वेट करते हैं, हम तो फकीर हैं, हमारे लिए कौन वेट करता है।
और वशिष्ठ जी तो भगवान के ही अंश थे, उन्होंने समझ लिया। जब वो राजा आ गए, बोले शुरू कर दे, हाँ शुरू कर दे। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से ऐसा भ्रांति निर्माण कर दी कि चारों तरफ आग लगी है। तो सभी लोग दौड़ने लग गए, अपना अपना घर कमरा कुटिया बचाने के लिए दौड़ने लग गए। जनक राजा शांत बैठे रहे। फिर उनको पूछा, तुम्हारे राजधानी को आग लग रही है, तुम नहीं जाओगे? बोले अब क्या जाना है, अब तो सत्संग का समय है, इसके आगे और कुछ नहीं। देखो महाराज, हमारे जीवन में महात्म्य किसका है? और ऐसे जो जनक राजा थे, ऐसे ज्ञानी को बताना ये साधारण बात नहीं होती है। देखो, इसलिए ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग से हमको तात्पर्य निर्णय निकालना है। तात्पर्य निर्णय माने क्या? जो भी कुछ बताते हैं उसका प्रयोजन क्या है। देखो, जब तक के तात्पर्य निर्णय हम निकाल नहीं सकते, तब तक के केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों में हम फंसे रहते हैं। देखो, तात्पर्य का तात्पर्य क्या है कि कोई कहानी बताते हैं तो उस कहानी के अनावश्यक बातों से हट करके हमको ये समझना है कि इसमें हमको क्या बताया गया है। देखो, एक उदाहरण बताते हैं हम तात्पर्य निर्णय का। ये चाणक्य की बात आती है। एक बार ऐसे हुआ कि एक कौवे ने एक लोमड़ी को और एक लोमड़ी ने एक कौवे को दोस्ती होने के बाद लोमड़ी ने बुलाया कौवे को, चलो हमारे यहाँ आ जाना, डिनर करेंगे। तो कौवा पहुँच गया। लोमड़ी तो लोमड़ी होती है, उसने क्या किया, पत्तल रख दी, उस पर सूप रख दिया, पत्तल पर सूप, हाँ चलो खाओ। अब लोमड़ी तो चाट रही पटाख पट पटाख, और कौवा बेचारा परेशान, कैसे खाए कैसे खाए, और ये हंस रही और खा रहा। और फिर कौवा तो कौवा ही होता है ना। फिर दूसरे दिन अच्छा बहुत मज़ा आया, कल आप हमारे आइए। दूसरे दिन पहुंच गए। अब कौवे ने क्या किया, उसने वही सूप बनाया, लेकिन किस में परोसा, टेस्ट ट्यूब में। अब कौवा तो फटाफट पी रहा था, और ये जो लोमड़ी है सोची कैसी खाऊं कैसी खाऊं। तो ये कहानी ख़त्म हो गई। इसको हमने कहीं सुनाया था, तो एक बूढ़ाऊ ने पूछा, स्वामी जी ये कैसे हो सकता है कि लोमड़ी और कौवा बात कर रहे हैं? हमने कहा, मेरा साष्टांग दंडवत आपको। कहने का तात्पर्य क्या है, शठा शठे न ताड्यते, बेवकूफ़ से समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए। देखो, इसी प्रकार से शास्त्रों में जो बताते हैं इसका तात्पर्य हमको निकालना है। हम जब कठोपनिषद पढ़ा रहे थे, वो होने के बाद एक विद्यार्थी ने पूछा कि स्वामी जी ये बताइए, नचिकेत स्वर्ग में या यमराज के पास कैसा गया? शरीर के साथ गया कि शरीर छोड़ के साथ गया, कैसे कहाँ गया? हमने कहा एक बार फिर अध्ययन करो। फिर यदि ये प्रश्न आया, एक बार फिर अध्ययन करो। जब तक कि ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं जाता, तब तक अध्ययन करते रहो। तात्पर्य निर्णय क्या है? देखो, इसी प्रकार से यहाँ इस गीता का हमको तात्पर्य निर्णय क्या है, ये जनक जी को जानने की आवश्यकता नहीं थी, ये उन्होंने हम लोगों के लिए बताया है। क्योंकि उनके साथ भी अनेक लोग रहते थे, और वो राजा होने के कारण वो बताएंगे तो वो ऑर्डर हो जाती थी। इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तो तत्व का निर्णय करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर ही हमको ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने ये पूरा नाटक बनाया, और इसीलिए हमको जो सुनना है अष्टावक्र जी के वचन, ये हम सब के लिए है। अब जनक जी प्रश्न पूछते हैं, जनक उवाच, यदि आप हमारे बात चैंट कर सकते हो तो करो, नहीं तो हरि इच्छा। कथम ज्ञानमवाप्नोति
कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथम प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। ये प्रश्न किसके मन में आ सकते हैं? देखो, ये तो राजा थे ना, तो राजा के मन में प्रश्न कैसे आने चाहिए थे कि देखो हम पर वो शत्रु कर रहे हैं, हमारे राज्य में बहुत करप्शन हो रहा है, लोग काम नहीं करते, इनको कैसा करें। उनके दिमाग में ये प्रश्न नहीं थे। हमारे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंत में जाकर के कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिबी लोभी ही प्रिय जिबी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहो महिराम। जैसे जो लोभी व्यक्ति होता है उसके दिमाग में पैसे के सिवा दूसरा विचार आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है उसके दिमाग में दुनिया को लेकर के प्रश्न नहीं आ सकते। देखो, ये दुनिया ऐसी क्यों है? हमको पूछते स्वामी जी दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमने कहा देखो यार, मैंने बनाई नहीं, मुझे नहीं मालूम। देखो, हम दुनिया को सुधारने के लिए आए गए यहाँ, अपना तो सत्यानाश कर बैठे, दुनिया को सुधारने आ गए। देखो, बिल्कुल सरल सरल विचार होने चाहिए, तभी व्यक्ति अध्यात्म में रह सकता है। इसीलिए कथम ज्ञानम अवाप्नोति, हमारे जीवन की बैठक क्या है? देखो, जीवन की बैठक ज्ञान, और उसके ऊपर में आनंद की इमारत उठाने के लिए जो है वो है कर्मयोग। लेकिन बैठक ज्ञान की होनी चाहिए, नहीं तो देहात्म भाव में ही फंसे रहेंगे। इसीलिए पहले कथम ज्ञानम अवाप्नोति, हमको बताइए ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। माने हम अज्ञानी हैं? कोई अज्ञानी नहीं है दुनिया में, सब ज्ञानी है, केवल जानते नहीं अपने आप को। फिर कथम मुक्तिर्भविष्यति, दूसरा प्रश्न कि मुक्ति मोक्ष कैसे होगा, ये हमको बताइए। फिर वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और फिर यह ज्ञान प्राप्त हो करके मुक्ति की संभावना होने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। तो ये वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? तद में ब्रूहि प्रभो, हे भगवान मुझे बताइए कि यह ज्ञान हमको, यह वैराग्य हमको और ये मोक्ष हमको कैसे प्राप्त होगा। तो ये प्रश्नों से पता चलता है कि प्रश्न पूछने वाला किस स्तर का है। देखो कितनी महत्व की बात है। तो ऐसा प्रश्न पूछने वाला जो होगा उसको उल्टी सीधी बातें नहीं बताएंगे। देखो तुम देखो यहाँ 1000 प्रदक्षिणा लगा, न उनको नहीं बताएंगे। देखो, क्योंकि जैसा रोग वैसी दवाई होती है। अब ये जो थे जनक महाराज इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए थे, अब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। तो हमारे वेदांत में बताते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम अयम तत्वबोधः विधीयते। जो विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय संपन्नता होती है, उन्हीं के लिए यह वेदांत का अध्ययन होता है। देखो, और यदि हम में इसमें कुछ कम है तो उतनी मात्रा में हमको ज़्यादा परेशानी होगी समझने में। तो इसीलिए पहले विवेक। अब देखो, यह जो विवेक होता है भिन्न प्रकार का होता है। जैसे सांख्य का विवेक, सांख्य शास्त्र के आधार पर योग शास्त्र अवलंबित है। योग शास्त्र की जो भूमि है वो सांख्य शास्त्र है। और सांख्य शास्त्र में बताते हैं कि हर देह में जीव अन्य है, अनेक है, जितने देह है उतने जीव है। और उसके बाद प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है। इस प्रकार से इसी आधार पर लेकर के योगाभ्यास किया जाता है या योग की इमारत उठाई जाती है। फिर
यदि हम इसी को सब कुछ मान लेंगे तो इसी में फंसे रहेंगे। तो विवेक, वेदांत का विवेक क्या है? वेदांत का विवेक है कि सत असत विवेक, जड़ चेतन सांख्य योग का विवेक है। वेदांत का विवेक है सत असत। सत माने कुछ है, असत माने नहीं है। इसका विवेक क्या करेंगे? सत मात्र है, असत नाम की कोई वस्तु नहीं। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बात है। जब तक कि हमने ये दुनिया को लेकर के परेशान होना इसको स्वीकार किया है, तब तक के हम इसी में फंसे रहेंगे। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं ला सका। कारण क्या है? भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान बताते हैं। पहले तो दुनिया का बड़ा वर्णन किया उन्होंने, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम, सब कुछ कह दिया। और फिर 3 श्लोक में आते कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाधि नृसम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुवीरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये जो दुनिया का मैंने वर्णन किया है ना, ऐसी दुनिया ढूंढने का प्रयत्न मत करो। न रूप अस्य इह तथा उपलभ्यते, ये दुनिया ऐसी पैदा हो गई, ये कहीं तुमको मिलेगा नहीं। न आदि ना मध्य ना अंत, नान्तो न चादि निवृत्त संप्रतिष्ठा, इसकी कोई संप्रतिष्ठा है ही नहीं। तो ये दुनिया को क्या करना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब ध्यान से सुनो, असंगता माने क्या? देखो, असंगता माने जैसे पहले स्थूल उदाहरण लेते हैं, फिर अपने में आते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों का आधार है। किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो आकाश असंग है, बिना आकाश के इन चारों की सत्ता नहीं है। और ये जो बाहर का उदाहरण है वो अपने में ले आओ। देखो, हम वेदांत का अध्ययन कर रहे, रोने धोने का नहीं। देखो, अब हम अपनी आंखों से, दृष्टि से सबको देख रहे हैं। यदि दृष्टि बंद कर दे तो ये रूप रंग की सत्ता गायब। आंखें खोल दी तो सबको देख रहे हैं। लाल रंग को देखा तो आंखें लाल नहीं होती। पीला, येलो डर्टी फिल्लो को देखा तो आंखें डर्टी नहीं होती। हारे को देखा तो हारी नहीं होती। स्त्री को देखा तो स्त्रीलिंगी नहीं होती। पुरुष को देखा तो पुल्लिंगी नहीं होती। बूढ़ाऊ को देखा तो बूढ़ी नहीं होती। जवान को देखा तो जवान नहीं होती। कारण क्या है? सिद्धांत, प्रकाशक, प्रभावित नहीं होता। कितनी सिंपल बात है। तो ये दुनिया कहाँ है? दुनिया है जब देहात्म भाव हो गया तो ये दुनिया आ गई। कल रात को हम सब लोग सो रहे थे, संगीत सभा चल रही थी, कर 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 कर। तो उस समय हम कहाँ थे? देश गया। कब थे? काल गया। कौन थे? व्यक्ति गया। उपनिषद कहते हैं तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। तो ये सब दुनिया कहाँ से आ गई है? मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। लेकिन यदि हम इनको अलग अलग मानना शुरू करेंगे तो इसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए ये दुनिया क्या है? आप इसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये है ही नहीं।
देखो, जैसे रूप रंग की सत्ता दृष्टि के सिवा नहीं है, तो रूप रंगों को हटाओ तो दृष्टि को नुकसान नहीं, ऐड करो तो कोई उस पर बोझा नहीं है। इसी प्रकार से ये दुनिया को हटाओगे तब ना, जब होगी तब। देखो महाराज, ये है आत्मचिंतन। नहीं तो ये दुनिया को लेकर के, महाराज देखो ना, मेरा लड़का ऐसा है कि वो किसी के साथ शाम पे प्यार कर रहा था, अब वो उसने उसको छोड़ दिया, उसने ये ठीक किया क्या, अब उस लड़के का क्या होगा। हमको प्रश्न पूछते हैं ऐसे, स्वामी जी क्या करें, मुझे मेरे बच्चों को समझाओ। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। असंग शस्त्रे न दृढ़े निश्चित। एक जगह की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे खाना खाने के लिए। हमारे प्रोफेशन के ये हज़ार्ड्स है। 365 गुणे 3 इतने घरों में हम जाके खाना खाते हैं, और जहाँ भी खाना खाओ नमक हराम तो हो नहीं सकते, तो प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते। फ्री में कोई नहीं खिलाता खाना। देयर इज नथिंग लाइक फ्री डिनर इन दिस वर्ल्ड। तो हम बैठे, एक छोटी सी लड़की आई, उनकी 5-6 साल के, कहती है स्वामी जी, हमने कहा बोलो, ये दुनिया कब निर्माण हुई, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इसका अंत होता है। इतनी प्यारी बच्ची थी। मैंने कहा तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, तुमको ये प्रश्न मुझे पूछने के लिए किसने बताया। बोले मम्मी ने। तो मैंने उसके माँ को कहा, हे अम्मा, तुम मेरे से क्यों नहीं पूछी। बोले स्वामी मुझे आपका डर लगता है। हमने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं आदमियों को खाता नहीं। देखो, अब सुनो, और मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसके उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करना। तो मैंने बोला तुम आज सुबह कितने बजे उठी नींद से। तो स्वामी जी चुप, प्रश्न का उत्तर दो। कितने बजे उठी। 7 बजे। दुनिया 7 बजे पैदा हो गई। देखो, दुनिया कहाँ से शुरू होती है, तुम्हारे देहात्म भाव से। कब तक रहती है, जब तक के देहात्म भाव है तब तक। देखो संतो, विश्वास मत रखना। लॉन्गर द बियर्ड मोर द डाउट। अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से, शास्त्र के आधार पर चिंतन करना, इसको कहते हैं वेदांत की प्रक्रिया। केवल घोटा नहीं लगाना, केवल धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हमें हेता युत्सवा आमगा पांडवा चैव किम कुरुत। चाय तो बनाई नहीं अभी तक। संजय उवाच। ये सब कार्टून है अध्यात्म के। तो पहले यह ज्ञान क्या है। तो नचिकेत यमराज के पास कैसा गया, करो चिंतन करो। तो यमराज के पास जाने का मतलब क्या है कि कार्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि। जब इसके पीछे लग जाते हैं तभी जाकर के तत्व मिलता है। दोज हु आर लिविंग इन सिक्योरिटी, दे कैनॉट ग्रो स्पिरिचुअली। यू हैव टू ड्रॉप द सिक्योरिटी एंड देन ग्रो। नहीं तो वहाँ जाने के बाद क्या हो, कुछ नहीं होने वाला। जैसे कल हमारी फ्लाइट इधर उधर जा रही थी, तो हमारे बगल में जो बैठे थे, स्वामी जी अब क्या होगा। हमने कहा नीचे गिरेंगे तो साथ साथ गिरेंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया। हमने कहा देखो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। हम लोगों ने गोवा से अहमदाबाद तक के कितने 6000 का टिकट खरीदा, लेकिन हम उसके बाद यहाँ से गए इंदौर 6000, वहाँ से आए 6000, तो 6000 के टिकट में 18000 की ट्रैवलिंग करी। और क्या चाहिए। थिंक पॉजिटिव।
और यदि खत्म हो जाते तो प्रश्न ही नहीं आता। नायम आत्मा डरपों की न लभ्या, उपनिषद का मंत्र है महाराज। जो डर डर के जीते हैं उनके लिए जीवन नहीं है, अध्यात्म नहीं है। यही ज्ञान है। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्य जो कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। तो साधन चतुष्टय में पहली बात क्या है? विवेक होना चाहिए। जब हम नहीं थे दुनिया में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसको लेकर के ये जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सत्संगी, दोज हू आर कमिटेड, दूसरे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल सत्संग के प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी ये बताइए ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमने कहा देखो मैंने नहीं बनाई, मुझे मत परेशान करो, जिससे बनाए उसको पूछो। नहीं फिर भी बताइए ऐसी क्यों होती है दुनिया? हमने कहा देखो मेरे पास एक ही उत्तर है सभी समस्याओं का, वो है चिंतन करो। चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता जुड़वी बहनें हैं। जो चिता है मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। देखो चिंतन करो, चिंता मत करो। क्या चिंतन? पहले दुनिया ऐसी नहीं थी क्या? मुझे नहीं लगता इतनी खराब हो सकती है, बहुत बढ़िया। बाद में दुनिया ऐसी नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता इससे और खराब हो सकती है। हमने कहा पहले आप थे क्या? बोले नहीं महाराज। बाद में आप रहोगे? नहीं महाराज, अब दुनिया खराब है क्योंकि आप हो। देखो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, बच्चों को सिखाना चाहिए। अपना तो सत्यानाश कर लिया है, बच्चों को सिखाना है। देखो तो पहले विवेक, अध्यात्म अपने को लेकर के कर, दुनिया को लेकर के ले। फिर वैराग्य। वैराग्य कब होगा? किसी वस्तु का त्याग करना यह वैराग्य नहीं है। किसी भी वस्तु के प्रति मन से राग द्वेष का संपूर्ण निराकरण करना, वो वैराग्य है। राग का उल्टा विरुद्ध द्वेष है। हमारे मन में द्वेष की गंदगी इतनी भी नहीं होनी चाहिए। तो विवेक वैराग्य। और जब हमको पता चला कि यदि ये आप खाओगे तो मरोगे, तो इसको खाओ मत कहने की आवश्यकता होती है क्या? हम किसी भी वस्तु के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ऐसी कल्पना होती है कि ये वस्तु, ये व्यक्ति हमारे सुख का साधन है और तभी हम उसके पीछे जाएंगे। तो ज्ञान के द्वारा जगत की असलियत समझ ली, अपने आप वैराग्य हो जाता है। इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब देखो थोड़ा चिंतन करो। हमारी साधना हम आपको बताएं, हम लोग क्या साधना करते हैं। केवल अपने अनुभूतियों से रोज एक नई बात सीखनी है, इससे आगे कुछ नहीं। गीता उपनिषद को पढ़ के रख दिए हैं, अब उनको नहीं खोलते हैं। अब अपने जीवन की अनुभूतियाँ है, वो हमारे ग्रंथ है, वो हमारे शास्त्र है। जो व्यक्ति अपने अनुभूति से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। देखो ये बात स्पष्ट समझ लेना, गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य की जिम्मेदारी होती, गुरु की नहीं होती। ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम अपना परेशान कर, गुरु महाराज उठाओ, अरे म्यूल है क्या? मेहनत करो। मेहनत नहीं करना चाहेंगे। एक उदाहरण देते हैं आपको, महाभारत का उदाहरण है। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्वीर बनाना चाहते थे, और जब उनके पास हमारा एकलव्य आया तो उसको इनकार कर दिया, मैं तुमको स्वीकार नहीं करता। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी, स्वयं होकर के सीख लिया, इतना बढ़िया सीखा कि अर्जुन से बढ़िया हो गया। इससे समझ में क्या आता है कि असली गुरु का अनुग्रह हमारे हृदय में तब होता है जब हम अपने हर एक अनुभूति से सीखना शुरू करते हैं।
जो अपने अनुभूति से नहीं सीखेगा वो गुरु के लिए चैलेंज हो जाता, मुझे सिखा के दिखाओ। कोई किसी को नहीं सिखा सकता, हमको सीखना है। देखो, तो विवेक हो गया, फिर वैराग्य तभी आएगा कि हमने सीखा है कि अमुक वस्तु के पीछे हम दौड़ते थे, वो वस्तु मिल गई। फिर कितने दिन तक इंटरेस्ट रहता है, अब इस पर सीखने की बात बता रहा हूँ। हमारे जीवन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति हमारा मन हमेशा उतना ही आकर्षित नहीं रहता। कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी देश काल ले लो, किसी के भी प्रति मनुष्य का मन उतने ही इंटेंसिटी से, मात्रा से आकर्षित नहीं रहता। और फिर हम क्या करते, ये नहीं अच्छा दूसरा लेते हैं, उसमें थोड़ी देर तक मन रहेगा, नहीं छोड़ दो, तीसरा लेते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। तो क्या हो रहा है, हमारा मन हमको नचा रहा है। जो मन के द्वारा नचाए जाते हैं वो अपने दुश्मन होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए मन को सिखाना है। पहले विवेक, फिर वैराग्य आता है। विवेक की परिपक्वता को वैराग्य कहते हैं। कच्चा है तब कैरी कहते हैं, पकने के बाद आम कहते हैं, और फिर आम का आम रस हो जाता है, जिसको मैं कभी नहीं खाता। देखो, यह आम रस की बात मैं किसी गुजराती के यहाँ था अहमदाबाद में। मुझे अभी कब तक बोलना है, 1 घंटा हो गया, बंद करना है, बंद कर दो, मैं जारी रखूं? महाराज जारी रखूं? ठीक है। अब जिनको नींद आती है सो जाओ, कोई बात नहीं। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आपके सत्संग में आप बीच में लोगों को क्यों हंसाते हो ऐसा? हमने कहा तुमको मालूम है, जब भागवत कथा चलती है, रामायण कथा चलती है, उसमें तो लोग अपने सोने के लिए ही आते हैं। अब जब देखते हैं कथाकार सबसे ज़्यादा लोग सो ही रहे हैं, तो बीच में बांग लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की, सब जग जाते हैं। अब हम तो वैसा नहीं कर सकते, तो बीच में एक हल्का फुल्का हो गया तो सब जग जाते हैं, और फिर क्या हो गया, क्या हो गया पूछेंगे दूसरे को, फिर वो उसको बताता है ये योग हो गया था, फिर सब शांत है, वो अकेला हंसता है करके। अब मुझे पता आनंद ही है, आनंद है दुनिया में, दुख कहीं नहीं है। गंभीरानंद होकर के मत जियो संतो, खुश होकर के जीना है। देखो, मुझे भगवान ने बताया है, मुझे रोते धोते लोग अच्छे नहीं लगते। देखो, हम यहाँ रोने के लिए नहीं आए, खुशी को बांटने के लिए आए। खुशी तब बांटेंगे जब अपनी जेब में होगी। तो जैसे हमारे निर्गुण दास जी महाराज, उनके जेब में हमेशा वो बादाम रहते हैं। फिर हम भी जब उनको मिलते तो हाथ करते सामने, लेकिन पक्के कंजूस एक ही देते, दो नहीं देंगे। दुनिया हमको बांटने के लिए, पकड़ के रखने के लिए नहीं है। तो धीरे धीरे अपने मन से सीखे कि ये जो मन है ये हमको नचा रहा है। देखो, तो विवेक वैराग्य। तो क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे मन पर। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। 2 साल तक हमने चावल और गेहूं और ज्वार खाना बंद कर दिया, केवल उबले हुए आलू खाते थे। पहले 2-4 दिन नखरे किए जबान ने, हमने कहा आई सॉरी, नियम है। फिर 2 साल तक रहे, उसके पश्चात ठीक ठाक हो गए। कहीं जाना है आपको? प्लीज़। और फिर 2-4 दिन हो गए, ठीक, जवान ठीक हो गई, फिर ठीक हो गए। तो अपने आप से खेलो, मेक सम एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ। नहीं तो जीवन में बोरिंग हो जाती, वही सुबह उठे बैठे चलो ध्यान करना है, अब लेकिन क्या, कोई बात नहीं, बैठ के सो जाओ ना, फिर ठीक है। देखो, हम मेडिटेशन कभी नहीं करते,
हम आपको स्पष्ट बता दें, कभी नहीं करें। और इसीलिए हमको जब लोग पूछते तब हमको समझ में आता है मेडिटेशन में ये होता है। तो एक ने मुझे पूछा, महाराज जी हमारे वहाँ मेडिटेशन होता है तो कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये क्या होता है? हमने कहा इसको कहते हैं झटका मेडिटेशन। देखो संतो, हल्के फुल्के रहो न यार, क्या करोगे मेडिटेशन करके? मेडिटेशन करते नहीं, ध्यान में जीते हैं, ध्यान करते नहीं। कहते नहीं क्या, ध्यान दो, कैसा कहते हैं? ध्यान करो। वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन, नॉट डू मेडिटेशन टू टर्मिनेट मेडिटेशन। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, तो हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। देखो, विवेक वैराग्य समझदारी हो गई, अपने आप हम जगत का त्याग करने लग जाए। फिर क्षमादि षट्क संपत्ति, फिर 6 जो संपत्ति है, क्षम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान। पहले मन का नियंत्रण क्षम, इंद्रियों का दम, फिर उपरम सहज जगत से अपने आप को वापस कर लेना, फिर श्रद्धा जो शास्त्र ने गुरु ने बताया वो सत्य कैसा है, उसके बाद तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, जगत में दुख को सह लो और प्रतिकार न करें जो हरि इच्छा से चल रहा है। ये 5 का प्रभाव समाधान। वी आर एट पीस विथ आवर सेल्व्स। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है वो दुनिया से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। देखो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नहीं तो हमेशा पापो हम पापो कर्म, नरक में जाओ। नेक्स्ट, सी, हृदय में कन्हैयालाल बैठे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। देखो, इसीलिए फिर मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है अब हमको ये मैकेनिकल जीवन शैली से अब हम ऊब गए हैं। वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़ते जाओ, खाते जाओ। अरे यार, दुनिया में और भी कुछ बहुत है। इसीलिए धीरे धीरे अपने पर एक्सपेरिमेंट करें। तो ये सब करने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले तो ज्ञान, फिर वैराग्य और फिर मोक्ष की इच्छा। ये तीनों की तीनों कैसे प्राप्त हो गए? हे भगवान, आप हमको बताइए। मम प्रभो, देखो, श्वेताश्वतर उपनिषद का आखिरी का मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्ये ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी भगवान और गुरु पर वैसी ही भक्ति होती है, उसी के हृदय में यह शास्त्रों के ग्रंथ और विचार प्रकट होते हैं, समझ में आते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, जनक जी ने अपने गुरु के प्रति भगवत बुद्धि प्रकट करके ये प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने के पीछे भी एक कारण होता है। प्रश्न की भिन्न भिन्न एक क्या कहते हैं, प्रकार होते हैं। प्रश्न किस लिए पूछे जाते हैं? एक तो परीक्षा के लिए। एक बार एक स्कूल में बच्चे की परीक्षा ले रहे थे, ज़बानी परीक्षा। तो एक बच्चा किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, अपना बैठ करके टांग हिलाए बैठा था। तो गुरुजी को गुस्सा आया, तू बोल, कुछ बोल नहीं रहा। क्या बोलूँ? बता, भारत देश की राजधानी का नाम क्या है? बच्चे ने कहा, गुरुजी इतना भी आपको मालूम नहीं? किसने बनाया आपको टीचर? अब वहाँ प्रश्न का तात्पर्य क्या था? परीक्षा। उसने जो बताया ठीक बताया, लेकिन वो उत्तर नहीं था। प्रश्न का उत्तर परीक्षा के लिए होता है। दूसरा, प्रश्न का तात्पर्य होता है सरप्राइज। आप भी दुखी हो गए?
माने आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। बाबा जी बने और दुखी हो गए। देखो, बाबा जी बनने के बाद दुखी होने का अधिकार खो दिया है, फिर क्या करें? दूसरे को दुखी करो, आप दुखी मत हो। स्वामी ये तो आप गलत बता रहे। देखो भैया, जो स्वयं दुखी नहीं होता वो किसी को दुखी नहीं करता। जो स्वयं दुखी होता है किसी सुखी नहीं देख सकता। देखो, इसीलिए कई गृहस्थ हमको देख करके दुखी होते हैं। आपको क्या होता है? शादी करके दिखाओ, मौज में रहो, मौज में रहो। यार माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है क्या? तथास्तु, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो संतो, तो अष्टावक्र जी ने इसके प्रश्न के उत्तर देना शुरू कर दिया। मुक्तिम, हाँ हमारे बात कहिए। अष्टावक्र उवाच मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जवदयातोष सत्यम पीयूषवत् भज। तो अष्टावक्र जी ने उसका उत्तर दिया कि मुक्तिम इच्छसि चेत तात, मेरे प्यारे, तात का तात्पर्य दोनों तरफ से आता है। मेरे प्यारे ये बताओ, यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयान विषवत्यज, ये दोनों शब्द एक ही धातु से निकलते हैं। विष माने पॉइजन और विषय माने पॉइजन। देखो, जब हमको पता है कि ये विषय विष है तो हम उसके प्रति आकर्षित नहीं हो सकते, लेकिन हमने विष में यदि कल्पना करी कि यही सुख का साधन है तो हम इसमें आकर्षित हो जाएंगे। विषयान विषवत्यज, इस पर विस्तार से हम कल करेंगे। क्षमार जवदयातोष सत्यम पीयूषवत् भज, तो ये जगत को लेकर के विचार करने की प्रक्रिया है। और अंदर में क्या होना चाहिए? क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य, ये 5 बातें अंदर में हो और बाहर के दुनिया को देख करके दुनिया के विषय जहर के जैसे, विष के जैसे, इन दोनों को साथ में रह करके जीने की प्रक्रिया है मोक्ष। अब क्या है मुक्ति, उसको हम कल देखेंगे, नहीं तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।